ये गर्मी पूरे देश में गर्मी लाएगा और नरेंद्र मोदी को हटाएंगे इसलिए कि जब हम लोगों का सर गर्म हुआ तब न नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। पूरे देश को वो बर्बाद कर रहे हुए हैं, हिंदू मुसलमान की एकता को बर्बाद किए हुए हैं, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को देश से हटाना है, उसके लिए महागठबंधन के सभी लोग पूरे बिहार में, ये मेरे भारत का धरती अच्छा है कि वो बीज उब नहीं रहा है और नहीं तो हर जगह वो तो जहर का बीज रोप रहे हैं। कब बोल दिया उन्होंने कि हिंदू मुसलमान लड़ो? ये आप लोग जो हमेशा बोलते, कब उन्होंने आकर के बाई कैमरा या फिर ऑन द कैमरा बोला कि हिंदू मुस्लिम लड़ो या फिर सिर्फ हिंदू का ही राज है? आप गोदी मीडिया से देखिए, आप ही के सहयोगी है मीडिया वाले। खाली नरेंद्र मोदी का हिंदू मुसलमान कर रहा है, आज भी डिबेट में वही हो रहा है। भाड़ा पर मौलाना के लिए आवेगा, टोपी पहना देगा और वो उसको बुलवा देगा उल्टा। मोदी जी तो नहीं ना बोल रहे, मोदी जी का उस खरीदी हुई मीडिया है। 2024 में नरेंद्र मोदी को हटा करके और गठबंधन का प्रधानमंत्री बना करके ये 2024 में दिखा देगा। ये बोल रहे कि महागठबंधन की प्रधानमंत्री बनेंगे, जीतन राम मांझी भी चले गए, महागठबंधन तो कमजोर हो गया। देखिए, महागठबंधन विचारों से बना है और विचार कभी कमज़ोर नहीं होता है और किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो लोग उनके पिच पर जाकर के खेलना चाह रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि 12th मैन के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाएगा और 12th मैन का क्या काम होता है सबको पता है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है। इसलिए जीतन राम मांझी 12th मैन, जीतन राम मांझी जी ही नहीं और जो लोग भी गए सब 12th मैन के रूप में हैं। समाज के अंदर जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो कमेरे वर्ग है, उनके लिए योजना आकार बनाने के लिए जातीय जनगणना का होना आवश्यक है। दलित को आप बोल रहे हैं कि ये पीछे कर रहे, तो दलित को तो शामिल कर लिया अपने पार्टी में, जीतन राम मांझी को, और उन्हें अब लोकसभा का सीट भी दिया जाएगा, टिकट भी दिया जाएगा। शायद आपको गोपाल रविदास जी नहीं नजर आ रहे हैं, आपको शिवचंद्र राम नहीं नजर आ रहे हैं, सुरेश पासवान नहीं नजर आ रहे हैं, सतीश दास नहीं नजर आ रहे हैं, रत्नेश सदा को हम लोग, जो रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा चलाने वाला है, उसको मंत्री बनाने जा रहे हैं। तो शायद जो लोग डपोर संखित है वो सिर्फ डपोर करते रहे, लेकिन जनता के बीच में और जनता के लिए अपने स्वार्थ में कुछ नहीं किए। मांझी जो है से मतलब नीतीश कुमार सहित तमाम गठबंधन के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो 5 सीट चाहिए, 10 सीट चाहिए हमको एमपी का चुनाव में। तो ये तो मुश्किल बात था, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं से वो बीजेपी से डील हो रहे थे, अंदर अंदर बीजेपी के तरफ जो है से उनका रुझान था, इसीलिए आज वो इनविटेशन नहीं दिया गया था उनको। नीतीश कुमार जी ने इनविटेशन 23 तारीख के मीटिंग वाले में इनविटेशन नहीं दिया था, इसीलिए दर्द था। नहीं, वो पहले से मालूम था उनको कि ये जो है से मतलब बीजेपी में से डील हो रहे हैं, इसीलिए उनको जो है से नहीं दिया गया था, ताकि वो मीटिंग में जा करके भी जो है से ये चले जाते। ये पता था ना, सरकार को पता रहता, नीतीश कुमार इतने मंझे हुए नेता हैं, उनको मालूम था, इसीलिए उनको नहीं दिया गया। नहीं, किस बात का बेमिसाल, क्या जो है से मतलब जो लोग यहाँ से बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए, वो इंग्लैंड में है, कोई किसी देश में है, उनके लिए वो बेमिसाल, या जो है से मतलब यूपी में मुसलमानों के जो है से मतलब ऊपर जुल्म करने का बेमिसाल, क्या जो है से मतलब राजस्थान में जो है से मतलब गाय स्मगलिंग के नाम पर मुसलमानों को जान मारने का बेमिसाल, किस बात का, महंगाई का बेमिसाल, किस बात का बेमिसाल ये 9 साल का जो है से मतलब ये रेल हादसे जो है से इतने जबरदस्त हो गए, ये इनके इसका जिम्मेदार कौन है, इसका बेमिसाल। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 2 करोड़ नौजवानों को जो है से नौकरी देने का वादा, ये बेमिसाल होगा क्या? अरे बेमिसाल आप कुछ ऐसा कारनामा करते जिससे बेमिसाल आप पूरे दुनिया का शेयर करके आ गए हैं। करोड़ों करोड़ अरबों रुपया आपने जो है से भाड़ा में खर्चा कर दिया जहाज का और जो है इसमें होटल में, इसका बेमिसाल क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी? देखिए, जहां एक तरफ भाजपा सरकार 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिना रही है और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लगभग के राज्यों में जा रहे हैं और अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, वहीं महागठबंधन के नेता लोग प्रखंड लेवल पे उस 9 साल बेमिसाल की धज्जियां उड़ाने पे लगे। देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ आज महागठबंधन की 1 दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है। फुलवारीशरीफ ब्लॉक में मौजूद है, हम यहाँ चलेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार केंद्र सरकार के खिलाफ आप लोग ये 9 साल बेमिसाल की जो उपलब्धियां गिना रहे हैं, आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि आप लोग आज यहाँ पे धरना देने को मजबूर हैं? हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से। फुलवारीशरीफ के विधायक यहाँ पे मौजूद है, इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। सर, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है सर, 9 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है, अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, 9 साल की रिपोर्ट कार्ड पूरे राज्य में, पूरे देश भर में घुमाया जा रहा है और आप लोग भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ है और तबाही और क्या क्या लिख रहे हैं? सबसे पहला तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितने महागठबंधन के लोगों में है सबसे ज़्यादा उत्साह है कि हम लोग अलग अलग चुनाव जीते थे, लेकिन अलग अलग थे, लेकिन सब लोग एकजुट है तो बहुत उत्साह है।
और ये एकजुट नीचे से जन आंदोलनों के लिए बना है। 15 तारीख से पूरे बिहार भर में जन आंदोलनों की शुरुआत हो रही है इस बात के लिए कि 2024 में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। महागठबंधन के झोली में 40 सीट आएगा। 40 सीट आएगी जी निश्चित रूप से। ओके, चलिए यहाँ पे राजद के नेता हैं कौसर खान साहब है। क्या हो गया आप लोगों को, रह रहे ये धरना प्रदर्शन इतनी गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में आराम करना चाहिए और आप लोग ये केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। ये गर्मी पूरे देश में गर्मी लाएगा और नरेंद्र मोदी को हटाएंगे इसलिए कि जब हम लोगों का सर गर्म हुआ तब न नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। पूरे देश को वो बर्बाद कर रहे हुए हैं, हिंदू मुसलमान की एकता को बर्बाद किए हुए हैं, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को देश से हटाना है। उसके लिए महागठबंधन के सभी लोग पूरे बिहार में ये गठबंधन ब्लॉक में हो रहा है और ये आज से ये संकल्प लिया जाएगा कि हम लोग सारे पंचायत में, वार्ड में, घर घर जा करके ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दी से हटाना है, महागठबंधन का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए आप लोग एकजुट होइए और यही हम लोग संकल्प लिया है कि नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को हटाएंगे। अगर वो नहीं हटता है तो ये समझ लीजिए कि देश बर्बाद हो रहा है, संविधान बर्बाद हो रहा है, हिंदू मुसलमान का एकता बर्बाद हो रहा है। तो बर्बादी जो कर रहा है उसको हटाना जरूरी है ना। बर्बादी कर रहे हैं, क्या बात है? देश को आगे ले जा रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं। आप बोले बर्बादी कर रहे हैं, कहाँ से बर्बादी कर रहे हैं? विकास का मतलब वही है कि हिंदू मुसलमान का जो बीज बो रहे हैं वो तो कहिए कि ये धरती मेरा अच्छा है, ये मेरा भारत का धरती अच्छा है कि वो बीज उब नहीं रहा है और नहीं तो हर जगह वो तो जहर का बीज रोप रहे हैं। कब बोल दिया उन्होंने कि हिंदू मुसलमान लड़ो? ये आप लोग जो हमेशा बोलते, कब उन्होंने आकर के बाई कैमरा या फिर ऑन द कैमरा बोला कि हिंदू मुस्लिम लड़ो या फिर सिर्फ हिंदू का ही राज है? आप गोदी मीडिया से देखिए, आप ही के सहयोगी है मीडिया वाले। खाली नरेंद्र मोदी का हिंदू मुसलमान कर रहा है। आज भी डिबेट में वही हो रहा है। भाड़ा पर मौलाना का लिया आवेगा, टोपी पहना देगा और वो उसको बुलवा देगा उल्टा। मोदी जी तो नहीं ना बोल रहे हैं। मोदी जी का उससे खरीदी हुई मीडिया है और उसका अमित शाह क्या क्या नहीं बोल रहा है। याद रखिए, ये हिंदुस्तान के हिंदू अच्छे हैं, इस देश के मुसलमान अच्छे हैं, सिख ईसाई सब अच्छे हैं, यहाँ का अति पिछड़ा और पिछड़ा का दलित सब अच्छा है। वो ये बता देगा 2024 में नरेंद्र मोदी को हटा करके और गठबंधन का प्रधानमंत्री बना करके ये 2024 में दिखा देगा। ये बोल रहे कि महागठबंधन की प्रधानमंत्री बनेंगे, जीतन राम मांझी भी चले गए, महागठबंधन तो कमजोर हो गया। देखिए, महागठबंधन विचारों से बना है और विचार कभी कमज़ोर नहीं होता है और किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग उनके पिच पर जाकर के खेलना चाह रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि 12th मैन के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाएगा और 12th मैन का क्या काम होता है सबको पता है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है। इसलिए जो जीतन राम मांझी 12th मैन, जीतन राम मांझी जी ही नहीं और जो लोग भी गए सब 12th मैन के रूप में हैं। उनका कहीं कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भोपू बना करके कहीं ना कहीं महागठबंधन और महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करवा रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। धरातल पर नरेंद्र मोदी सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही है। सबसे विडम्बना की बात है कि 2014 में जब केंद्र की सरकार बनी तो 44 करोड़ बीपीएल के लोग थे और जब आज नरेंद्र मोदी की सरकार 9 बरस पूरा कर ली है तो 84 करोड़ से ऊपर है। नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि हमें क्या, हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस उन्होंने तो झोला नहीं उठाया, लेकिन देश के 84 करोड़ लोगों के हाथों में अपने फ़ोटो का झोला थमा दिया है और लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए। लोगों की सोच समाप्त कर दी है, लोगों की शिक्षा समाप्त कर दी है। आम लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आम लोगों के बच्चे उच्च शिक्षा में नहीं जा रहे हैं, डिग्री नहीं प्राप्त कर रहे हैं। दलित पिछड़ा के हकमारी की जा रही है। समाज के अंदर जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो कमेरे वर्ग है, उनके लिए योजना आकार बनाने के लिए आवश्यक है। दलित को आप बोल रहे हैं कि ये पीछे कर रहे हैं, तो दलित को तो शामिल कर लिया अपने पार्टी में। जीतन राम मांझी को और लोकसभा का सीट भी दिया जाएगा, टिकट भी दिया जाएगा। शायद आपको गोपाल रविदास जी नहीं नजर आ रहे हैं, आपको शिवचंद्र राम नहीं नजर आ रहे हैं, सुरेश पासवान नहीं नजर आ रहे हैं, सतीश दास नहीं नजर आ रहे हैं, रत्नेश सदा को हम लोग, जो रिक्शा चलाने वाले का बेटा और रिक्शा चलाने वाला है, उसको मंत्री बनाने जा रहे हैं। तो शायद जो लोग डपोर संखित है वो सिर्फ डपोर करते रहे, लेकिन जनता के बीच में और जनता के लिए अपने स्वार्थ में कुछ नहीं किए। दलित समाज के लिए कुछ नहीं किए। अंबेडकर के विचारों को कुचला जा रहा है। अंबेडकर के संविधान को कहीं ना कहीं धूल धूसरित किया जा रहा है। जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसको कलंकित किया जा रहा है। महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित किया जा रहा है और नाथूराम गौडसे को स्वदेशी बता करके महात्मा गांधी की हत्या को कहीं ना कहीं
सही करार देने की राजनीतिक साजिश चल रही है। इस साजिश से अगर हिंदुस्तान के लोग बाखबर नहीं हुए तो ये देश के लिए और देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है, इसको समझने की आवश्यकता है। चलिए, बड़ा खतरा है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कुछ और लोग हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रखंड लेवल के बहुत ही पुराने नेता हैं शहाबुद्दीन साहब, ये बताइए कि कांग्रेस भी आज इस धरना में शामिल है, क्या लगता है ये जो 2024 में पार्टी मजबूती से खड़ी हो पाएगी मोदी जी की पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल, जो है मोदी जी का देखिए, पूरे देश में जो विपक्ष था वो बटा हुआ था और सभी स्टेट में जो है मतलब विपक्ष अलग अलग लड़ते थे, इसलिए 69% वोट जो है बट के जाता था और 31% वोट एकजुट हो जाकर आता था तो नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। अब ये कोशिश है, कोशिश ये माननीय श्री राहुल गांधी जी ने शुरू किया, कन्याकुमारी तक जो है मतलब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है जो उन्होंने पद यात्रा किया, उससे ये साबित हुआ कि देश के लोग चाहते हैं कि हम यहाँ एकजुट रहें, हिंदू मुसलमान एकजुट रहे। ये लोग नफरत फैला रहे, हम मोहब्बत फैला रहे। तो उसी आधार पर आज पूरे विपक्ष जो है ये उत्साह देख करके, और उसका नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बजरंग बली का नारा दे करके भी जो है प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार नहीं बचाई। और आप सबसे पहले ये देखिए कि 2018 के बाद कोई भी स्टेट में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार को नहीं बचाया, सिर्फ यूपी और जो है मतलब एक दो स्टेट में और छोड़ करके, बाकी सारे स्टेट में 2018 के बाद इनका सरकार गया है। ऐसे चोरी चुपके से महाराष्ट्र में भी सरकार बना लिया और कर्नाटक में भी बना लिया था, मध्य प्रदेश। इसीलिए अब मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष एक होता है तो पूरे देश। विपक्ष एकता की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, सारे विपक्षियों को एक करने में लगे हुए हैं। आपके महागठबंधन के नेता जीतन राम मांझी पलटी मार के बीजेपी में चले जाते हैं, कैसे विपक्ष एकता होगा? नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी जो है बिहार के अच्छे नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया, लेकिन जीतन राम मांझी जो है से मतलब नीतीश कुमार सहित तमाम गठबंधन के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो 5 सीट चाहिए, 10 सीट चाहिए हमको एमपी का चुनाव में। तो ये तो मुश्किल बात था, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं से वो बीजेपी से डील हो रहे थे, अंदर अंदर बीजेपी के तरफ जो है से उनका रुझान था, इसीलिए आज वो इनविटेशन नहीं दिया गया था उनको। नीतीश कुमार जी ने इनविटेशन 23 तारीख के मीटिंग वाले में इनविटेशन नहीं दिया था, इसीलिए दर्द था। नहीं, वो पहले से मालूम था उनको कि ये जो है मतलब बीजेपी में से डील हो रहे हैं, इसीलिए उनको जो है नहीं दिया गया था, ताकि वो मीटिंग में जा करके भी जो है ये चले जाते। ये पता था ना, सरकार को पता रहता, नीतीश कुमार इतने मंझे हुए नेता हैं, उनको मालूम था, इसीलिए उनको नहीं दिया गया। इसलिए पहले से जनता जान चुकी थी कि अब मांझी जी नहीं रुकेंगे, वो बीजेपी के पास जाएंगे। अंतिम सवाल कि 2024 में क्या ये जो 9 साल बेमिसाल का नारा दे रही बीजेपी सरकार, 9 साल बेमिसाल को अपनाएगी या फिर महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के लोग? नहीं, किस बात का बेमिसाल? क्या जो है मतलब जो लोग यहाँ से बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए, वो इंग्लैंड में है, कोई किसी देश में है, उनके लिए वो बेमिसाल? या जो है मतलब यूपी में मुसलमानों के जो है मतलब ऊपर जुल्म करने का बेमिसाल? क्या जो है मतलब राजस्थान में जो है मतलब गाय स्मगलिंग के नाम पर मुसलमानों को जान मारने का बेमिसाल? किस बात का? महंगाई का बेमिसाल? किस बात का बेमिसाल? ये 9 साल का जो है मतलब ये रेल हादसे जो है इतने जबरदस्त हो गए, इनके इसका जिम्मेदार कौन है? इसका बेमिसाल? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 2 करोड़ नौजवानों को जो है नौकरी देने का वादा, ये बेमिसाल होगा क्या? अरे बेमिसाल आप कुछ ऐसा कारनामा करते जिससे बेमिसाल आप पूरे दुनिया का शेयर करके आ गए हैं। करोड़ों करोड़ अरबों रुपया आपने जो है भाड़ा में खर्चा कर दिया जहाज का और जो है इसमें होटल में, इसका बेमिसाल क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी? अरे नरेंद्र मोदी जी आए थे बड़ा उत्साह से, लेकिन उन्होंने सरकार को फेल कर दिया। बीजेपी की सरकार केंद्र में चलाने के लायक नहीं है, इसलिए इसको अपने आप हट जाना चाहिए, नहीं तो हम 24 में हटा देंगे।